पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और आनंदित होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम फास्टिंग में हैं 31 दिनों तक। रोज मॉर्निंग फास्टिंग में मीन्स सुबह का नाश्ता नहीं करना है, सीधे दिन का खाना करना है। और मैं सोचता हूं कि आप में से बहुत से भाई बहन इस फास्टिंग में शामिल हो रहे हैं और प्रभु आपसे अपने वचनों के द्वारा बात कर रहा है और आप आत्मिक रूप से बलवंत हो रहे हैं। और 2026 के लिए जो कि आशीषों का साल होगा आपके लिए, उसके लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज दिन का जो पैसेज था हमारा, वो था मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 1 से लेकर 20 पद तक, और 1 से लेकर 14 पदों तक हमने सुबह की प्रार्थना में देखा, और 15 से 20 पद तक हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। और इन पदों से मैं आपको 4 बातें समझाऊंगा, और ये 4 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, और इनको हम सीखेंगे। 15 पद में लिखा है कि जो हुआ था, लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। जब सारे गांव के लोगों को यह सूचना मिली कि कुछ काम हुआ है, चरवाहे गए और उन्होंने गांव वालों को बताया कि एक व्यक्ति के अंदर जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और यीशु ने, एक व्यक्ति आया है हमारे गांव में, उसने उस व्यक्ति से दुष्ट आत्माओं को निकाला, और वो दुष्ट आत्माएं सुअरों के झुंड में जा पड़ी और सुअर सारे समुद्र में जाकर मर गए हैं। और वे सभी पूरे गांव वाले दौड़कर आए, और जब गांव वाले दौड़कर वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति था, जो कई सालों से कब्रों में रहा करता था, जो कई सालों से नंगा था, जो कई सालों से अपने आप को घात किया करता था, जो कई सालों से बहुत ताकतवर बना हुआ था और कोई उसके सामने ठहर नहीं सकता था, जो बहुत सालों से चिल्लाता रहता और जंगलों में फिरता रहता था, जो बहुत सालों से अपने घर में नहीं रहता था, जिसका मतलब वो मनुष्य, एक तरीके से मनुष्य रूप में है ही नहीं, कई सालों से, उस व्यक्ति को सारे गांव वालों ने क्या देखा कि सचेत बैठा हुआ है। वो बिल्कुल ठीक हो रखा है, बिल्कुल ठीक है, कपड़े पहने हुए बैठा हुआ है। तो इस बात को देखकर सब लोग डर गए। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि यीशु मसीह रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। जो कोई उसके पास आता है या फिर जिसके पास यीशु जाता है, यीशु उसकी परिस्थितियों को रिस्टोर कर देता है, उसके रिलेशंस को रिस्टोर कर देता है, उसके शरीर को रिस्टोर कर देता है, उसकी आत्मा को रिस्टोर कर देता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ये उसका गुण है एक, कि प्रभु यीशु मसीह रिस्टोर करने वाले परमेश्वर हैं। वो टूटी चीजों को फिर से बनाने वाले परमेश्वर, जैसे एक कुम्हार होता है, जब वो घड़ा बना रहा है, किसी चीज को, किसी बर्तन को बना रहा है, और बर्तन टूट जाए तो वो फिर से उसे बनाता है। वो फिर से उन टूटी हुई चीजों को, टूटे हुए टुकड़ों को उठा करके फिर से उन्हें एक अच्छा रूप दे देता है, एक अच्छा बर्तन उनका बना देता है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह है जो टूटी हुई चीजों से फिर से एक सुंदर बर्तन बना सकता है और बनाता है। टूटे हुए जीवनों को, बिखरे हुए परिवारों को, बिखरे हुए जीवनों को, बिखरे हुए लोगों को, किसी काबिल नहीं ऐसे लोगों को, समाज से धिक्कारे हुए लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों में उठाते हैं और उन्हें एक नया आकार देते हैं, उनकी परिस्थितियों को बदल देते हैं, उनके हालातों को बदल देते हैं, उनके जीवनों को बदल देते हैं, उनके शरीर को बदल देते हैं, उनकी आत्मा को बदल देते हैं। और जब आप उसकी करीबी में रहते हैं तो प्रभु आपके हालातों को बदलने लगता है। प्रभु यीशु मसीह रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, यहां पर लिखा है 17 पद में कि वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारे सिवाने से चला जा। कौन लोग? गांव वाले,
सारे गांव वाले यीशु मसीह से विनती करने लगे कि यीशु तू हमारे गांव की बॉर्डर से बाहर चला जा, वापस चला जा। तू वो रिक्वेस्ट करने लगे उसे, तू आगे मत आ। अभी तो गांव में पहुंचा भी नहीं यीशु मसीह, यीशु तो अभी जंगल में ही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, तो हमारे गांव में मत आ। जबकि इस बात को देख रहे हैं कि यह व्यक्ति जो मरने के कगार पे था, इसे जीवन मिल गया, यह ठीक हो गया है। उसके बावजूद लोग उस व्यक्ति की ओर नहीं ध्यान दे रहे। लोग ध्यान दे रहे हैं कि उनके जो सुअर थे, उनका जो बिजनेस था, वो डूब गया, वो मर गए, उनकी इनकम कम हो गई, उनका नुकसान हो गया। इस बात को देख रहे तो लोगों की नजरों में यहां पर अपना काम महत्वपूर्ण है, लेकिन वो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है जिसके जीवन में काम हुआ है। जानते हैं, कई बार जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो आपकी सफलता से खुश नहीं होते। काम जब होता है आपके जीवन में तो लोग खुश नहीं होते। वो इस बात से खुश नहीं हुए कि यह व्यक्ति चंगा हो गया, इसका जीवन बच गया। नहीं, वो दुखी हुए क्योंकि उनके सुअर मर गए। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रभु, इन लोगों के लिए तो अपना बिजनेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रभु के लिए एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। प्रभु के लिए वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, प्रभु के लिए आप इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर वे लोग कहने लगे कि यीशु तू यहां से चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि यीशु हमारे गांव में आए और भी कुछ हमारा नुकसान हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, तू यहां से जा। हमारे गांव में बीमार हैं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गांव में लोग मर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू यहां से जा। हमारे गांव में 10 ऐसे और भी पागल होंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू यहां से जा। उन्हें ठीक नहीं करना है। तो आप समझे इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं और लोग अपने बिजनेस से, अपने काम से प्रेम करते हैं। कई बार आपके जीवन में भी ऐसे लोग आपको नजर आएंगे, आपको मिलेंगे, जो आपकी सफलता से, आपके जीवन में काम देखकर, आपकी उन्नति को देखकर खुश नहीं होंगे। इसलिए उनकी तरफ आप ध्यान मत दें, आप आगे बढ़ते रहें। उनके लिए अपने कानों को मानो बंद कर दें और आगे की ओर बढ़ते रहें। नेक्स्ट वचन में हम लोग जाएंगे और लिखा है 18 और 19 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब वह नाव पर चढ़ने लगा। अब जब लोग कहने लगे कि हमारे गांव में मत आ, तो यीशु मसीह वापस जाने लगे। जब यीशु मसीह नाव पर चढ़ रहे थे तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ में रहने दे। उस व्यक्ति ने यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करे कि प्रभु मुझे भी तेरे साथ में आना है, मुझे इन गांव वालों के साथ में नहीं रहना है, जिन्हें मेरी नहीं बल्कि अपने सुअरों की चिंता है। इनके साथ में मुझे नहीं रहना, मुझे तेरे साथ में रहना है, क्योंकि तूने मुझे जीवन दिया है। मुझे तेरे पीछे चलना है, मुझे अपने घर भी वापस नहीं जाना, मुझे अपने भाई बहनों, अपने पिता, किसी से नहीं मिलना है, मुझे तेरे पीछे चलना है। बस मैं तेरे साथ में आना चाहता हूं। तूने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, तूने मुझे जीवित कर दिया, मुझे तूने बचा लिया है, इसलिए मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। और उसकी यह रिक्वेस्ट थी। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? 19 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी। यीशु ने इनकार कर दिया। यीशु ने कहा कि नहीं, तू मेरे साथ में नहीं आएगा। जानते हैं, कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थना को ऐसे ही अनसुना कर देता है। कई बार आपने प्रार्थनाएं की होंगी और आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिला, जैसे इसकी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। इसके जीवन में प्रभु ने इतना बड़ा काम किया, उसके बाद इसने प्रभु से विनती की, और कितनी अच्छी विनती है कि प्रभु मुझे तेरे साथ में रहना है, तेरी सेवा करनी है, तेरे कामों को करना है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि नहीं, तू मेरे पीछे मत आ, तू मेरे साथ में मत आ। कई बार जब प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते तो इसका मतलब प्रभु का आपके लिए एक और बड़ा प्लान है, एक और बड़ी योजना प्रभु के पास आपके लिए है। इसीलिए वो आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं, या फिर जो आप मांग रहे हैं वो आप छोटा मांग रहे हैं और प्रभु के पास आपके लिए कुछ अद्भुत रखा हुआ है। इसीलिए शायद आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है।
लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो लिखा है कि और उसने उससे कहा कि अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े कामों को किया है। और 20 पद में लिखा है, वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े कामों को किया है, और सब अचंभा करते थे। यहां पर यीशु मसीह ने उसे एक सुसमाचार प्रचारक बना दिया। यीशु मसीह ने उससे कहा, तू मेरे साथ में मत आ, लेकिन उस गांव में जा जहां मुझे कोई नहीं जानता, वहां जा और वहां बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। और वो गया और उसने सुसमाचार बांटा, यीशु के बारे में लोगों को बताया। लोगों ने अचंभा किया, लोगों ने यीशु पर विश्वास करने लगे। इस एक व्यक्ति के द्वारा हजारों लोगों का जीवन उस गांव में बदल गया। जानते हैं प्रभु ने आपको क्यों चुना है? ताकि आपके द्वारा लोगों का जीवन बचाया जाए, लोगों का जीवन बदले। उसने इसलिए आपको चंगा किया, इसलिए आपको चुना, इसलिए आपके जीवन में काम किया, ताकि आप जाएं और लोगों को सुसमाचार दें, प्रभु के बारे में बताएं कि आपके जीवन में प्रभु ने कैसा बड़ा काम किया है। और जब आप लोगों को बताएंगे तो उनका जीवन भी परिवर्तित होगा, वो भी विश्वास करेंगे, वो भी अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए प्रभु ने इसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि प्रभु इसके लिए कुछ और चाहते थे कि ये कुछ और काम करे। अब जानते हैं, इस पूरी कहानी में एक बात बहुत विशेष है कि यीशु मसीह ने पूरी झील को पार किया। झील में तूफान आया, आंधी आई, और यीशु मसीह दूसरे नगर में पहुंचे। दूसरी साइड जब पहुंचे तो वहां यीशु मसीह की मुलाकात इस दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति से हुई, और प्रभु ने इसे चंगा किया, और प्रभु वहां से वापस आ गए। यह पूरी यात्रा, यह पूरी रात, यह पूरा दिन प्रभु ने केवल एक व्यक्ति के लिए खर्च किया। केवल एक व्यक्ति के लिए सारी प्लानिंग थी, ताकि उसका जीवन बच जाए। बस प्रभु की नजरों में आप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुमूल्य हैं, आप उसकी संतान हैं। जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो आपको अवश्य उस स्ट्रगल से बाहर निकालेगा, क्योंकि आप उसकी दृष्टि में बहुमूल्य हैं, जैसे ये व्यक्ति। और आपके द्वारा वो कुछ बड़ा काम करने जा रहा है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, और प्रभु आपको इस पैसेज के द्वारा, इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषों को दे। और कल का जो हमारा पैसेज होगा वो होगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय और 23 से 35 पद तक। इसे आप जरूर से पढ़ें। मेरा विश्वास है प्रभु आपसे बातचीत करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, मेरे लिए, हम मसीह भाई बहनों के लिए, इसलिए जरूर से इसे पढ़ें। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। मैं यूपी आजमगढ़ से बोल रही हूँ। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी, फिर मैंने पीके ब्रदर, अमता सिस्टर को व्हाट्सएप के जरिए प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी, और उन्होंने हमारे लिए प्रेयर किए। प्रभु ने उनकी प्रेयर को सुन ली, मैं बेबी कंसीव कर ली है, और मैं प्रभु यीशु मसीह को दिल से धन्यवाद कहती हूँ, और पीके ब्रदर, अमता सिस्टर को, उनकी पूरा टीम को दिल से धन्यवाद कहती हूँ। मैं पीके ब्रदर, अमता सिस्टर की रोज़ डेली सुबह शाम प्रार्थना सुनती हूँ। मैं प्रार्थनाएं सुन के बहुत सारी आशीषें पाई हैं। जय मसीह के। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हम हृदय से प्रभु आपको प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आदर, सम्मान, तारीफ, जय जयकार सिर्फ आपका है परमेश्वर। धन्यवाद, आप सिंहासन पर पिता के दाहिनी ओर विराजमान हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर, तू अपनी महिमा में है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु जी, इस इवनिंग टाइम के लिए प्रभु, इस गुड फेलोशिप के लिए परमेश्वर। जब तूने प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति को, जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक के मन को, उनके विचारों को
उन्हें प्रभु स्पिरिट में और शरीर में प्रभु तैयार किया प्रभु, कि वो प्रार्थना का हिस्सा बने, वो वचन का हिस्सा बने, और परमेश्वर बहुत सी बातों को जो उनके जीवन में है खुदा वो आपसे शेयर कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ इस खूबसूरत शाम के लिए मेरे प्रभु, जब आज पूरे दिन भर में तेरे लोग उपवास में रहे परमेश्वर प्रभु, और बहुत सी बातों को उन्होंने प्रभु सीखा। आज की शाम में खुदावन यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो आपकी नजरों में गलत है प्रभु, यदि आपके लोगों से हुआ है, तो प्रभु इस समय हर एक अपने गुनाहों को प्रभु के आगे रखे प्रभु। आज हर एक जन ने प्रभु अपने गुनाह, अपनी गलतियों को, अपने किए हुए उन गलत कामों को प्रभु आपके आगे रखा है खुदा। आपके पास आपके लोगों के लिए क्षमा है, आपके पास आपके लोगों के लिए परमेश्वर प्रभु फिर से एक न्यू प्लान है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आपने अपने लोगों को क्षमा किया प्रभु, उन्हें मौका दिया कि वो मन को फिराएं, अपने जीवन को परिवर्तित करें। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि जब आज ये लोग क्षमा किए गए हैं खुदावन, तो कभी भी अपनी गलतियों को ये दोबारा ना दोहराएं परमेश्वर, हर एक को अपने माफ के। मैं धन्यवाद करती हूँ क्षमा के लिए जो तूने हमें दी है प्रभु। आज की शाम में जितने भी लोग इस फेलोशिप का हिस्सा बने हैं परमेश्वर, धन्यवाद आपकी उपस्थिति प्रभु जी, आपकी प्रेजेंस हमारे साथ में है, हर एक व्यक्ति के साथ में है प्रभु जी। और होने दे मेरे परमेश्वर कि एक एक जन प्रभु इस फेलोशिप की इंपॉर्टेंस को और परमेश्वर आपकी प्रेजेंस को और आपके होली स्पिरिट को परमेश्वर प्रभु पिता अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सके। पिता धन्यवाद पिता, जो प्रभु ये पल आपने हमें दिया है प्रभु, ये हमारी सोच समझ और कल्पना से परे है प्रभु। ये ब्यूटीफुल टाइम परमेश्वर पिता, जिसमें कि प्रभु हम तेरे साथ फेलोशिप कर रहे हैं, तेरी वाणी को हम सुन पा रहे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि सच में हम सब वो सौभाग्यशाली, हमारे जीवन का ये प्रिविलेज है प्रभु कि हम तेरे कहलाते, और हमारी आइडेंटिटी ये है प्रभु कि हम तेरे लोग हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को आशीष दे, उन्हें प्रभु सामर्थ्य दे प्रभु, बल शक्ति और सामर्थ्य से भरे प्रभु, ताकि आज की शाम में खुदावन जो बातें आपके वचन से आपके लोगों ने सीखी हैं प्रभु, जो बातें उन्होंने सीखी और सुनी है प्रभु, उन बातों को अप्लाई करने में, उन बातों को अपने जीवन में लागू करने में हर एक की सहायता और मदद करे परमेश्वर के जीवित आत्मा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि एक एक व्यक्ति प्रभु यदि आज नेगेटिविटी में है, यदि कोई भी बातें हैं प्रभु जो आपके वचन को फॉलो करने से रोकती है, तो इसी वक्त उसे कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक के थॉट विचारों के ऊपर प्रभु पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल को मांगते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब वचन आपके लोगों के हृदय में बोया गया है, ये फ्रूटफुल हो पिता, और ये टेस्टिमनी इनके जीवन की बन जाए परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु वो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के जीवन में एक बिगेस्ट टेस्टिमनी क्रिएट हुआ प्रभु, और वो उसके जीवन के लिए प्रभु बहुत ही महत्वपूर्ण था प्रभु जी। उसी प्रकार प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो बातें प्रभु हमने आपके वचन से, आपके प्रभु उस वचन के भेदों को, वचन के प्रकाशन को पाया है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ धन्यवाद कि हम सबकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, हमारे स्पिरिचुअल नरिशमेंट के लिए प्रभु बहुत ही अद्भुत है। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने लोगों ने परमेश्वर प्रभु आपके वचन को सुना, ग्रहण किया, अटेंटिव माइंड होकर प्रभु उन्होंने पैसेज को रीड किया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बातें आज निकल कर आई हैं प्रभु, वो बातें आपके लोगों के जीवन में पूरी हों। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। हर एक प्रभु इस कैरेक्टर को प्रभु, इस कैरेक्टर में होकर खुदावन तुझे देखे कि तू रिस्टोर करता है परमेश्वर। प्रभु जी आप अपने लोगों को रिस्टोर करते हैं पिता, होने दे पिता। आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता प्रभु जी अपने शरीर में, अपने स्पिरिट में, अपने रिलेशनशिप में, अपनी फैमिली में, अपने लाइफ में परमेश्वर पिता रिस्टोरेशन को चाहते प्रभु, तो आज प्रभु आप इनके शरीर को रिस्टोर करें जो बीमारियों से लदा हुआ है, जो प्रभु दर्द और तकलीफ से है, जो चोट और घाव से है। यीशु के नाम में आज इनका शरीर रिस्टोर हो। हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाए। हर प्रकार की पीढ़ियों के रोग इनके शरीर को छोड़कर जाए। हर प्रकार के बीमारी जो इनके शरीर को दुख दे रही है प्रभु, इनके शरीर को कमजोर कर रही है, दुर्बल कर रही है, इसी वक्त उन बीमारियों को, उन दर्द, उन तकलीफ, उन चोट को, उन घाव को यीशु के नाम में कमांड करते हैं, जाओ। इसी वक्त सारा शरीर रिस्टोर हो, इंटरनल ऑर्गन्स रिस्टोर हो, सर से लेकर पैरों तक ये रिस्टोर हो, सेंस ऑर्गन्स रिस्टोर हो इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग प्रभु इसमें आत्मिक रूप से प्रभु अपने आप को वीक, कमजोर और प्रभु जी आत्मिक बहुत सी बातों में कमजोर महसूस करे खुदा, इसी वक्त प्रभु इनकी आत्मा को, इनकी स्पिरिट को रिस्टोर करे परमेश्वर। थैंक यू फादर, जिनके परिवार आज टूटने की कगार पे हैं, डिवोर्स
के प्लान में है, या फिर प्रभु जो रिश्ते टूट रहे हैं प्रभु, जिसके कारण प्रभु जी बच्चे सफर कर रहे हैं प्रभु, पति पत्नी सफर कर रहे हैं, पेरेंट्स सफर कर रहे हैं खुदा, आज हम हर एक परिवार में प्रभु तेरे रिस्टोरेशन को मांगते हैं प्रभु। आज इसी वक्त रिस्टोर करे फैमिलीज को परमेश्वर, रिलेशनशिप्स को रिस्टोर करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु। और भी बहुत सी बातें इनके जीवन में जो है मेरे खुदा, जब प्रभु ये नेगेटिव सोचते हुए प्रभु जी इनका जीवन नेगेटिव हो गया खुदा, रिस्टोर करे, इन्हें पॉजिटिव करे प्रभु, इन्हें पॉजिटिव थिंकिंग करने वाला बनाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आज की सुंदर शाम में खुदावन प्रभु, जिस प्रकार प्रभु वो व्यक्ति जो तेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था प्रभु, जो यात्रा, जो जर्नी आपने शुरू की, उस एक व्यक्ति को बचाने के लिए प्रभु जी, वो एक वन सिंगल पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रभु। हर एक व्यक्ति प्रभु आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, यदि आज कोई भी तुझसे दूर है, यदि आज कोई भी पाप और अंधकार में है, यदि आज किसी व्यक्ति ने जो तेरे नाम को नहीं जाना प्रभु, आज इस बात को यदि वो सुन रहे खुदावन, तो प्रभु ये वचन प्रभु कि हर एक व्यक्ति तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसका जीवन, उसका बचाया जाना प्रभु तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति प्रभु, यदि इन भाई बहनों के परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुझसे दूर है प्रभु, जो आज अंधकार में है प्रभु, जो आज दुष्टात्माओं में है प्रभु, जो आज प्रभु नाना प्रकार के गंदे कामों में है प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते कि उनके जीवन में प्रभु आपके कार्य हो, वो बचाए जाए प्रभु, और वो भी स्वर्ग के राज्य का नागरिक बन सके पिता। जैसी योजना प्रभु से एक व्यक्ति के लिए प्रभु तूने बनाई प्रभु, उसी प्रकार हर एक व्यक्ति के लिए तेरे पास जीवन की योजना है प्रभु। उस जीवन की योजना में प्रभु ने शामिल करे पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु जब उस व्यक्ति के जीवन में कार्य हो, उसने प्रार्थना किया प्रभु और आपने उसके लिए दूसरे प्लान को दिया। मेरे पिता, आज बहुत से लोग हैं जिनकी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं आया है और काफी लंबा समय उन्हें प्रार्थना करते हुए हो गया है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि अभी तक इनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो प्लान आपका है, जो योजना आपकी है पिता, वो इनके जीवन में पूरी हो पिता। जो इनके लाभ की है, जो इनके लिए प्रभु ब्लेसिंग का कारण है खुदावन, वो बातें इनके जीवन में पूरी हो। और मैं प्रार्थना करती हूँ जब आपने इन भाई बहनों के जीवन में काम किया, इन्हें जीवन दिया, इन्हें छुटकारा दिया, इन्हें चंगाई दिया पिता, इन्हें प्रभु तूने एक अच्छा जीवन दिया है, तूने इनके जीवनों में कार्य किया है पिता। तो परमेश्वर पिता प्रभु जी, ये जाकर प्रभु तेरे गॉस्पेल को, जाकर तेरे सुसमाचार को, जाकर अपनी टेस्टमनी को, जाकर उन बड़े कामों को पिता एक्सप्लेन कर सके, बता सके प्रभु, ताकि और भी लोग परमेश्वर पिता उस उद्धार की योजना में शामिल हो सके। धन्यवाद, अपने लोगों को एज अ गॉस्पेल के लिए प्रभु आप इस्तेमाल करें, सुसमाचार के लिए प्रभु इन लोगों को इस्तेमाल करें प्रभु, इस सेवकाई के लिए आप इन्हें इस्तेमाल करें परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। आज की शाम में खुदावन, जितने लोग परेशान हैं प्रभु, हम नहीं जानते कि उनकी परेशानी का कारण क्या है पिता। इसी वक्त वो परेशानी का कारण इनके जीवन से चला जाए खुदा। आप इन्हें मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली फ्री करे खुदावन, आज़ाद करे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, हर एक मेंटली स्ट्रेस, हर एक डिप्रेशन, हर एक एंजाइटी, हर एक डर, हर एक बुरे सपने, हर एक कलेश, हर प्रकार की प्रभु हैराश करने वाली जो बातें हैं, इन्हें डराने वाली जो बातें हैं, इन्हें परेशान करने वाली जो बातें हैं, जिसको लेकर परमेश्वर ये तनाव में जा रहे प्रभु, यीशु के नाम में सारी बातें चली जाए। यदि कर्जे इनके ऊपर है, वो कर्जे चले जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली जाए। यदि इनके परिवार में अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ, तो खुदावन आप कार्य करें प्रभु, क्योंकि हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रभु जी। धन्यवाद करते आज शाम में खुदावन अच्छी नींद से प्रभु अपने लोगों को सुलाएं, अपने दर्शनों से बातचीत करें, वचनों से बातचीत करें पिता, अपनी योजनाओं को उन पर प्रकट करें। और प्रभु, जितनों ने अपनी प्रार्थनाओं को भेजा है, मैं धन्यवादी हूं कि हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु तूने कार्य किया, उनके जीवनों में कार्य किया, उनके फैमिलीज में कार्य किया, उनके जॉब करने वाले क्षेत्र में, स्टडी करने वाले क्षेत्र में आपने कार्य किया प्रभु। हर एक व्यक्ति को प्रभु जीवन में आगे बढ़ाएं परमेश्वर प्रभु, ऊंचे पदों पर नियुक्त करें। और प्रभु, जो कुछ भी प्रार्थना इन्होंने भेजी है, मैं धन्यवादी हूं कि तूने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद यीशु, आप हमने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हम सब पर अपने ध्यान को लगाया प्रभु। हम सब के लिए प्रभु, हम सब के लिए अद्भुत बात है कि हर एक व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारी महिमा हम यीशु आपके नाम को देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।